नमस्कार मित्रों, परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बता दें मित्रों कि जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन किए हैं उसके जस्ट आगे का क्वेश्चन रहेगा और जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, तो आज हम लोग क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और बहुत ही शार्ट तरीकों से बहुत ही कम समयों में क्वेश्चन को कर डालेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि परीक्षा में जो भी क्वेश्चन किया जाता है तो आप अगर कंपटीशन का पेपर देने जाते हैं तो उसमें आपको बहुत ही कम समय में क्वेश्चनों को करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आज जो क्वेश्चन करेंगे वो हम लोग बहुत ही शार्ट तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ करके करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला है, ध्यान से सुनिएगा, आज का पहला क्वेश्चन। अलका ने अपनी घड़ी, ठीक है, अलका ने अपनी घड़ी रुपए 480 में बेच दी और उसे 40% की हानि हुई। उसे 40% की क्या हुई? हानि हुई। 30% लाभ कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो मित्रों ये चीज आपको पता होगा सबसे पहले कि आपसे पूछ रहा है कि घड़ी का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एसपी यानी कि विक्रय मूल्य बराबर, ध्यान से सुनिएगा, विक्रय मूल्य यहाँ से पूछ रहा है और घड़ी कितने में बेच रहा है? 480 रुपए में। तो ध्यान से सुनिएगा, 480 रुपए में घड़ी को बेच रहा है। ठीक है, और 40% की हानि हो रही है। तो जो है वो नीचे, ध्यान से सुनिएगा, जो है वो नीचे और जो चाहिए वो ऊपर। आप एक बार और सुनिए, जो है वो नीचे और जो चाहिए वो ऊपर, यानी कि आपका कितने परसेंट की हानि? 40% की हानि हो रही है, यानी कि 100 में से 40 घटाइए 60 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणे, अब ध्यान से सुनिए, कितना लाभ कमाना चाहता है? 30% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 130 हो जाएगा। हाँ या ना? अब देखिए यहाँ शून्य से शून्य कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 आठे 48, यानी एसपी आपका आ जाएगा 8 गुणे 130, यानी कि आपका कितना? 13 आठे 104, यानी एक तो जीरो, यानी एसपी आपका कितना आया? 1040 रुपये। ठीक है, आप ऐसे लगाएंगे। तो आपको करना क्या था मित्रों, बस आपको जो जितना एसपी दिया हुआ है सबसे पहले कि इतने पे बेच दी तो उसे 40% की हानि हुई, तो आपको 480 आज जो है वो नीचे और जो चाहिए वो ऊपर, यानी कि आपका है 60 और कितना चाहिए, कितना लाभ कमाना चाहता है? 30, यानी 130। आज 480 बटे 60 गुणे 130 काट लीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना कॉन्सेप्ट रखना है, जो है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। ठीक है मित्रों, ये आप ऐसे लगाएंगे। 1040 रुपए उसका क्या आएगा? ईएसपी आएगा। मतलब कहने का मतलब कि 30% लाभ कमाने के लिए घड़ी का जो विक्रय मूल्य होगा 1040 रुपए होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, करा कि रेनू अपनी घड़ी रुपए 960 में बेच दी। अब आगे सुनिएगा, रेनू अपनी घड़ी जो कर रहा है, रेनू अपनी घड़ी रुपए 960 में बेच दी और 20% का लाभ हुआ। 60% लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 60% लाभ कमाने के लिए। तो सुनिए, एकदम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपका प्रॉफिट और ये जो अलग हो गया है। तो यानी ये आपको करना क्या, सुनिएगा, 960 में बेच दी और कितने का लाभ कमाना चाहता है? 60% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, और 20% का लाभ उसको पहले हुआ है। ठीक है, अब सुनिएगा, 960 यहां पे लिखेंगे एसपी, यानी कि 960 रुपए। ठीक है, 960, आज जो है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर, यानी कि आपका 20% का लाभ हुआ तो आपका 120 हो जाएगा।
और कितने का लाभ कमाना चाहता है? 60% का लाभ कमाना चाहता है, यानी 160 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20% का लाभ हुआ 120, अब कितना कमाना चाहता है? 60%, यानी 160 हो जाएगा। यहां से आप शून्य से शून्य काट लेंगे, 12 आठे 96। अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए, कितना आ जाएगा? यानी कि 8 6 48 को 8 4 80, 8 एकम 8 1 8 4 12, यानी कि 1280 रुपए जो होगा आपका, कितना? 60% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 1280 रुपए। यानी कि आपसे यही पूछा था कि कितना भाई 60% लाभ कमाने के लिए कितना विक्रय मूल्य होना चाहिए, तो आप बताएंगे कि 60% लाभ होने के लिए, लाभ कमाने के लिए आपको 1280 रुपए होने चाहिए। ठीक है, ये चीज था आपका। अब अगला देखेंगे, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन, इसमें इन दोनों क्वेश्चनों में बस आपको यही कंसेप्ट था कि जो चाहिए ऊपर और जो है वो नीचे। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट याद रहे कि जो है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। ये आपका इतने पे दोनों क्वेश्चन आपको हैंडल करके लगा दिया गया। अब देखिए जो आपका तीसरा क्वेश्चन, आज का तीसरा नंबर का क्वेश्चन करा कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, बेहद इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन ये। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत के बीच अंतर क्या होगा? आपसे यहाँ अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी। ठीक है, कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 9 एसपी। ठीक है, यहां से मान निकालिए, देखिए 3 तिली के 9, 3 चौको 12, यहां से सीपी अपान एसपी का रेशियो कितना आएगा? 3/4 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे आपको सीपी कितना? 3 और एसपी कितना? 4 है। कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहां से प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए सबसे पहले। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होगा क्या? ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट परसेंट कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। कितने पर? 3 पे। चाहिए कितना? 100 पे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? यहां से 1/3, 33.33%। हाँ या ना? अब देखिए ये चीज आपको जब इतना मिल गया, अब इसके आगे बोल रहा है कि 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर होना चाहिए क्या? 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, यानी कि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर होना चाहिए। तो 10 वस्तुओं पर ध्यान दीजिएगा, 10 वस्तुओं पर छूट यानी डिस्काउंट कितने वस्तुओं के लाभ के बराबर है? 5 वस्तुओं की। कितना? 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। 5 एकम 5, 5 दुना के 10, यानी D/P। यहां से रेशियो कितना? 1/2 आएगा। हाँ या ना? अब यहां से हमें ये चीज दिखाई दे रहा है कि आपका जो डिस्काउंट है 1 का है, तो प्रॉफिट कितने का? 2, यानी अगर प्रॉफिट 2 का कमा रहे तो डिस्काउंट 1 का हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा था? तो एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका सीपी कितना था? एसपी कितना था? सीपी आपका 3 था, एसपी कितना था? 4 था। यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा था? 1 का हो रहा था। और यहाँ पे तो बोल रहा है कि लाभ 2 का, तो डिस्काउंट 1 का। तो लाभ 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा कर दीजिए। जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी करेंगे। ठीक है, यानी कि नया सीपी और एसपी कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा, सीपी आपका आ जाएगा यहाँ से 3 दुना के 6, और एसपी कितना आ जाएगा आपका? 4 दुना के 8, और लाभ आपका यहाँ पे 2 का हो रहा है, यहाँ पे 2। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब डिस्काउंट कितने का? 1 का। तो आपका एसपी यहाँ से 8 है, तो आपका यहाँ पे मार्क प्राइस कितना होगा? डिस्काउंट 1 का। तो आपका कभी भी जो आपका डिस्काउंट होता है आपका मार्क प्राइस पे होता है। ठीक है,
तो मार्क प्राइस आपका कितना होगा कि डिस्काउंट 1 का हो करके एसपी 8 होगा, यानी कि आपका यहाँ पे 9 होगा। हाँ या ना? देखिए यहाँ पे 2 का लाभ हुआ, देखिए 2 का लाभ हुआ और कितने का डिस्काउंट? 1 का डिस्काउंट। कितने? मैक्सिमम आपका ये मार्क प्राइस कितना? 9 है, तो 9 पे आपका क्या 1 का क्या हो रहा है? डिस्काउंट, तभी तो 8 में, ठीक है, यानी कि मार्क प्राइस आपका 9 है तो डिस्काउंट 1 का होकर के 8 हो गया। अब देखिए यहां से डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए, कितना होगा? डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू कितने का डिस्काउंट? 1 का, कितने पे? 9 पे, चाहिए कितने? 100 पे, ठीक है, तो काट लीजिए 1/9 कितना होगा? डिस्काउंट परसेंट आपका आएगा 11.11%, ठीक है, ये आ गया आपका डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए ये आपका प्रॉफिट परसेंट इतना, डिस्काउंट परसेंट इतना, तो अब यहां से आप मान निकाल लेंगे क्या? इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर एकदम आसानी से निकाल लेंगे आप। कैसे? ध्यान से देखिए, प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 33.33% माइनस, यहाँ पे लिख दीजिए 33.33 माइनस 11.11, ठीक है, ये आपका परसेंटेज यहाँ पे। तो कितना आएगा? 33.33 में से ये घटा लेंगे तो 22.22% का अंतर आ गया। क्या आया? अंतर आ गया, ठीक है, यही आपका क्या है? आंसर, ठीक है। तो ये आपका मित्रों आंसर है। तो आप कैसे लगाना था? ये तरीका था। अब देखिए ऐसी ही टाइप का एक क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको, जो कि एकदम इसी प्रकार का रहेगा। देखिए आज का चौथा नंबर का क्वेश्चन, ठीक है मित्रों, आज का चौथा नंबर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन है क्या? करा कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है, तब लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत में अंतर बताओ। यानी कि आपको अंतर बताना है किसके किसके बीच? प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट के बीच, यही ना? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए मित्रों कि अभी जो क्वेश्चन पिछला लगाया हूं, अगर वो नहीं समझ में आया तो इस प्रश्न को एकदम उसी प्रकार का है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 12 सीपी कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे। यहां से निकालिए 3 चौको 12, 3 तिली के 9, ये आपका 9 है, ठीक है। अब देखिए सीपी अपान एसपी जब यहां से निकालेंगे तो 3/4 आएगा। रेशियो इन दोनों का 3/4 आया। अब सीपी 3, एसपी 4, लाभ कितने का? 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट यहां से निकाल लीजिए, कितना आएगा? यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 1 का लाभ कितने पे? 3 पे, चाहिए कितना? 100 पे, तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? कितना आएगा? 33.33%। हाँ या ना? अब देखिए मित्रों, ये चीज जब आ गया तो आगे बोल रहा है उसको ध्यान देना है, आगे जो बोल रहा है उसको ध्यान देना है। आगे कह रहा है कि जो आपका 8 वस्तुओं पर दी गई छूट, 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो 8 वस्तुओं पर दी गई छूट, तो देखिए 8 वस्तुओं पर, यहां मैं लिख रहा हूं 8 वस्तुओं पर दी गई डिस्काउंट यानी छूट, ठीक है। अब देखिए कितने लाभ के बराबर है? 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, यानी डिस्काउंट बटे पी का जो रेशियो आएगा कितना आएगा मित्रों? डिस्काउंट और पी का रेशियो कितना आएगा? D/P इक्वल टू 3/4।
यानी कि प्रॉफिट अगर 4 का हो रहा है तो डिस्काउंट 3 का हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसी प्रकार मान निकालेंगे। आपका सीपी एसपी, सीपी कितना 3, एसपी कितना 4। ठीक है, कितने का लाभ हो रहा है, अब सुनिएगा कितने का लाभ हो रहा है। यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। हाँ या ना, देखिए 3 1 का लाभ हो रहा है ना। तो यहाँ पे 4 का करा की प्रॉफिट है तो 4 का गुणा करिए, तो इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का। तो अब नया क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा, सीपी एसपी एमपी निकालेंगे। तो सीपी कितना आएगा, 3 चौको 12, एसपी कितना आएगा, 4 चौको 16, एमपी कितना आएगा, देखिए ध्यान से 3 का डिस्काउंट, यानी कि आपका 16 3 19 रहा होगा, तभी तो 3 का डिस्काउंट होगा। 4 का इसमें लाभ हुआ। ठीक है, 4 का लाभ हुआ, कितने का डिस्काउंट, आपका 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, तो कितना आएगा आपका डिस्काउंट परसेंट, आपका आ जाएगा कितना मित्रों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका आने वाला है, यानी कि 3 का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, कितने पे, 19 पे, चाहिए कितने पे, 100 पे। हाँ या ना, यानी कि 3/19 की आपकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती है, तो ध्यान से सुनिए, ऐसे लगाइए इसको 20, लगभग 20 मानिए, 20 25 100 5 या 15, 15.75 लगभग आएगा, यानी डिस्काउंट परसेंट 15.75%, ये आया आपका। अब दोनों का अंतर, यानी इसका और इसका अंतर पूछा है, एकदम आसानी से निकालेंगे, ध्यान से देखिए, मान निकाल लेते हैं। तो यानी प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू कितना, 33.33% माइनस 15.75%। ठीक है, घटा लीजिए, दोनों का अंतर कितना आएगा, 17.58%, 17.58%। ये आपका क्या प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट का क्या अंतर है मित्रों, ये आपका सवाल है। से कुछ करना नहीं है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है मित्रों, आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे तरीकों से आ गया होगा, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन बताया गया है, 2 क्वेश्चन एकदम इसी टाइप का बताया गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा मित्रों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। करा कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए एकदम उसी टाइप का प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा इसमें बट्टा परसेंट पूछ दिया है क्वेश्चन में। देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है, तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने वस्तुओं के, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 चौको 12, 3 तिरिके 9। ठीक है, अब यहाँ से सीपी अपान एसपी कितना आया, आपका 3/4, सीपी 3 एसपी 4, लाभ कितना 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, तो प्रॉफिट परसेंट आएगा आपका कितना, 1 का लाभ 3 पे 100 पे, चाहिए प्यारे बंधु, तो प्रॉफिट परसेंट आएगा कितना, 33.33% बंधु। ठीक है, ये चीज आया। अब देखिए सीपी कितना है, ध्यान से देखिएगा, सीपी यहाँ पे मान निकालने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे सीपी ना लिख करके अब जो अगला है आपको क्वेश्चन बोला है उसके हिसाब से निकालेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब करना क्या है कि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर। तो 8 वस्तुओं पर दी गई छूट, 8 डिस्काउंट। ठीक है, 8 वस्तुओं पर डिस्काउंट, कितने लाभ, 6 वस्तुओं को प्रॉफिट के बराबर, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, डी अपान पी का मान कितना आएगा प्यारे बंधु, आपका आएगा 3/4, यानी प्रॉफिट 4 का तो डिस्काउंट 3 का। अब देखिएगा प्रॉफिट 4 का करने के लिए, यहाँ तो प्रॉफिट 1 का हो रहा था, तो 4 करने के लिए 4 से गुणा, तो आपका इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से गुणा। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, सीपी एसपी
और एमपी भी निकालेंगे, यानी कि मार्क प्राइस। ठीक है, अब देखिए सीपी 3 चौको 12, 4 चौको 16। अब देखिए 4 का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, देखिए 12 4 16, 4 का लाभ। अब देखिए कितने का डिस्काउंट, 3 का डिस्काउंट। 4 का लाभ हुआ तो 3 का डिस्काउंट, तभी तो हमें अब मार्क प्राइस कब निकलेगा भाई साहब, आपका मार्क प्राइस पर ही तो डिस्काउंट होता है। तो आपको इतना मालूम हो जाएगा वहीं पे कि हमें मार्क प्राइस जो है उसी पे डिस्काउंट होता है। तो आपका डिस्काउंट 3 का हो रहा है, 16 हुआ है डिस्काउंट होकर के, यानी कि कितना रहा होगा, 19 रहा होगा, तभी तो 3 का डिस्काउंट होकर के 16 होगा। अब देखिए यहाँ से डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए, कितना, ध्यान से सुनिएगा। 3 का डिस्काउंट, 3 का डिस्काउंट, ये +4 अंदर आएगा। 3 का डिस्काउंट कितने पे, 19 पे, 100 पे चाहिए हमें। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे 3/19, तो एक वैल्यू आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक चीज मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट भी हम लोग निकाल दिए और डिस्काउंट परसेंट भी, यानी बट्टा प्रतिशत पूछा था, तो बस आपको इतना ही पूछा था। ठीक है, तो ये अब यहाँ से काटेंगे तो कितना मान आएगा, ध्यान से सुनिए। अब 1/19 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 1/19 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, 5 सही 5/19 होता है। ठीक है, 5 सही 5/19 होता है आपकी 1/19 के वैल्यू। अब 3/19 है, यहाँ पे 3 से गुणा करिए, 3/19, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15/19, यानी कि 15 सही 15/9%। ये वैल्यू 1/19 की वैल्यू परसेंटेज में इतना, तो 3/19 का 3 का गुणा इसमें, तो 3 का गुणा इन दोनों में, इसमें भी होगा, यानी 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15/19, यानी कि आपका डिस्काउंट परसेंट यानी बट्टा परसेंट कितना आएगा, कितना, 15 सही 15/19%। ये आपका आंसर है। अगर यहीं पे प्रॉफिट परसेंट पूछा होता तो आप कहते कि 33.33% होता। अगर अंतर पूछता तो इसमें से इसको घटा लेते, तभी भी आपका हो जाता। लेकिन आपसे बस बट्टा प्रतिशत पूछा था, डिस्काउंट परसेंट पूछा था, तो डिस्काउंट परसेंट 15 सही 15/19%। हाँ या ना मित्रों, तो आपको आई होप समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको जहां भी नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अगले वीडियो में उसको समझाऊंगा। ठीक है।